बोलो, कल -1 वाला क्वेश्चन समझा था आपको? यस। किसी के माइंड में ऐसा वाला ख्याल तो नहीं आया ना, ऐसा भयानक वाला ख्याल तो नहीं आया ना? पक्का पक्का, बिकॉज ऐसे भी आंसर्स दिखे थे मुझे। अरे बाबा वो AAA बोला है, ठीक है, मतलब 3 ही आएंगे ना। अरे यस और नो, आप ए के पहले एलिमेंट का, फिर इसके पहले का, इसके पहले का, तो 3 ही तो आएंगे, 4 कहां से लेकर आ रहे हो? ठीक है, तो ये गलती भी मत करना। ऑलराइट, ठीक है, डन। हाँ, क्योंकि AAA था। यस, ओके। तो गाइस टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर सेकेंड चैप्टर, फंक्शंस। सबसे इजी चैप्टर है ये भी, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है फंक्शन। हमने ऑलरेडी इसका बेसिक आपका कुछ हद तक बेसिक तो हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में ही कवर कर लिया। जैसे वी ऑलरेडी नो कि डोमेन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि कोडोमेन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि रेंज क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। वी ऑलरेडी नो कि भाई 1-to-1 रिलेशन क्या होता है, 1-to-many रिलेशन क्या होता है, ऑन-टू रिलेशन क्या होता है, इन-टू रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। यस और नो? ठीक है, चलो आ जाओ। बट सारी चीजें अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। ये जो चैप्टर है आपका, दिस चैप्टर फंक्शन, इट इज डिराइव फ्रॉम योर लैटिन वर्ड, ठीक है, एक लैटिन लैंग्वेज है, फंक्शियो से शुरू हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन फंक्शियो मतलब? दिस मीन्स एग्जीक्यूशन, इट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क। ऑलराइट, यहाँ लिख लो फटाफट से। दिस मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क, परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना किसी भी टास्क को, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ फंक्शन, लास्ट सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले सीक्वेंस देखो क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट्स क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, यस और नो, प्रोडक्ट देखा, फिर हमने रिलेशंस देखा, रिलेशंस देखा है हम लोगों ने, ठीक है, फिर हमने रिलेशंस की पढ़ाई की, और अब हम लोग पढ़ाई करेंगे फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कि गई यार ये फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इट्स ऑल्सो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन भी स्पेशल टाइप है रिलेशन का, ये भी आपका स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है। अब देख लो सारी चीजें, एवरीथिंग इज योर कनेक्टेड, डन, ओके। पहले क्या होता था, जब न्यू सिलेबस नहीं आया था तो सेट एक अलग चैप्टर होता था, सेट फिर रिलेशन एंड फंक्शन करके एक चैप्टर होता था, बट अभी उन्होंने सेट्स एंड रिलेशन कंबाइन कर दिया, फंक्शन को अलग कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट पता है, एवरी वन ऑफ यू, आप सभी को पता है सेट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो अभी आप फंक्शन पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है, कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट्स इट यार, बस और कुछ नहीं, ठीक है, डन, ओके। अच्छा मुझे एक बार बताओ ना फटाफट से, थोड़ी सी चीजें क्विकली रिकॉल करते हैं यार। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको A क्रॉस B बोला है और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दिस बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? कैसे करोगे? A क्रॉस B कैसे करते हो? A प्रोडक्ट B कैसे निकालते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल A को ले लो आप 1 2 और B को ले लो आप 3 4 5, तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट एलिमेंट आप A को इससे करोगे, फिर सेकेंड एलिमेंट ऑफ A को सारे एलिमेंट्स ऑफ B से करोगे, यही प्रोसेस है, ओके, ठीक है, मतलब आपको ये चीजें पता है। रिलेशन रिलेशन आपको पता है, अगर मान लो A और B, A एंड B, दीज आर अगेन योर नॉन एम्प्टी सेट्स, भाई ये जो है आपके नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है, ओके, तो A क्रॉस B बोला है उसने, ठीक है। नाउ अभी इनका रिलेशन निकालना है, तो गाइस देयर इज अ रिलेशन, R इज रिलेशन होता है, अभी कैसे निकालोगे? क्या आपको पता है कि इन दोनों में अगर आपको रिलेशन निकालने बोला है तो योर फर्स्ट एलिमेंट इज योर डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज योर रेंज, सेकेंड एलिमेंट इज नॉट योर रेंज, इसका जो सॉल्यूशन पार्ट होगा वो रेंज होगा, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज योर कोडोमेन, जो इसका सॉल्यूशन पार्ट है वो रेंज होगा। पता है ये सारी चीजें एवरी वन ऑफ यू? बोलो फटाफट से, यहां तक समझा क्या? सेकेंड एलिमेंट जो है वो इसका इमेज रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका प्री इमेज रहेगा। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज होता है। यहां तक ये सारी चीजें पता है आप लोगों को? यस और नो? यस, ओके, डन, चलो जी। लास्ट लेक्चर में ही तो किया था ये सारी चीजें, है ना, सेकेंड लास्ट और लास्ट लेक्चर, ठीक है, चलो नाउ मूव टुवर्ड्स योर फंक्शन। यार ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है, चलो आ जाओ, राइट इट डाउन, ठीक है। इसके दो फंक्शन आपको बता रही हूँ, दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, फंक्शन कर रहे हैं अभी, डायरेक्टली वी आर ऑन टू आर दिस चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ से आपको सारी चीजें लिखना है, ये लो, फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट चीज लिखो, एवरी एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट
इन सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, मस्ट बी कनेक्टेड विथ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए सेट बी का। तो कहना ही से कि भाई सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए सेट बी में। अरे इधर से इधर जाएंगे तो इमेज, इधर से इधर जाएंगे तो प्री इमेज, यस और नो। तो सेट ए से इधर जा रहे तो इमेज ही बोलेंगे ना। अरे यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, गाइस आर यू देयर, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? ओके तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कनेक्शन वर्ड के लिए मैंने इमेज लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, एंड ये जो कनेक्शन है, एंड दिस कनेक्शन मस्ट बी यूनिक। ये जो कनेक्शन होना चाहिए इट मस्ट बी यूनिक। ओके चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे सीखते हैं कि भाई एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यार। माँ बेटे का एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ आई एम टेकिंग, on one side I am taking children's, on one hand I am taking children's, ठीक है। let this children's be A, B, C, D। बहुत ही सिंपल तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। बी विथ मी, बी विथ द कंटेंट, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक तरफ हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अच्छा ये मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, रफ में बना रही हूँ, गाइस प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। कुछ तो भी अलग ही बन गया यार, रुको एग्जैक्ट शेप लेते हैं। हाँ दिस इज समथिंग मच बेटर, इसको भी मिटाते हैं, एग्जैक्ट शेप लेते हैं। एक तरफ कौन है? एक तरफ आपके चिल्ड्रंस है, ए बी सी डी, भाई 4 बच्चे हैं, ठीक है। अगर ये चारों बच्चों का रिलेशन मदर से आप एस्टैब्लिश कर पाओ, ठीक है। अब मदर्स कौन कौन है? लेट्स से कि भाई मदर है आपके पी, वन सेकेंड मैं इसको पीछे लिखती हूँ, आपको और अच्छी तरह से समझेगा। पी क्यू आर एस, ठीक है चलो। तो अब मुझे एक बात बताना, एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विद सेट बी, पहला पॉइंट। एंड जो हर एक कनेक्शन है वो यूनिक है। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो गिवन सेट है सेट ए एंड सेट बी, ये इसका आपस में क्या है? फंक्शन है, इनका आपस में क्या है? रिलेशन है। ऑलराइट ठीक है चलो गाइस, आर यू रेडी? आर यू विथ मी? तो चलो अब मुझे बताना, ऐसा हो सकता है क्या? ये बेस्ट एग्जाम्पल है फंक्शन को समझने के लिए, इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों के एक ही माँ हो सकती है? एक ही मम्मा के 2 बच्चे हो सकते हैं, या 2 बच्चे एक ही मम्मा के हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं? इज इट अ फंक्शन? क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अच्छा ये पॉसिबल है क्या कि एक ही बच्चे के 2 पेरेंट्स, 2 माँ हैं, एक ही बच्चे की, अच्छा ये मैं एस को यहां लेती हूँ, ठीक है, एक ही बच्चे की 2 मम्मा है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? टेल मी गाइस, इज इट पॉसिबल यार? नो तो ये जो चीज है, बस ये एग्जाम्पल आप अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे, ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट देखो, अच्छा फिर इसका रिलेशन मैंने इससे लगा दिया बस। तो अब मुझे बताओ, एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, लेकिन क्या हर एक कनेक्शन यूनिक है? ऊपर वाला चलेगा क्या? ये वाला पार्ट पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ये वाला रिलेशन पॉसिबल है, ये ऑरेंज वाला, सी के जो मम्मा है वो आर भी है और एस बी, कैसे पॉसिबल है यार? तो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक? यस डन और नॉट? ठीक है तो आप क्या बोलोगे, एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज कनेक्टेड विथ योर सेट बी, एंड जो कनेक्शन है, वो जो कनेक्शन है, इट मस्ट बी अ यूनिक कनेक्शन। कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्शन यूनिक नहीं था, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ विल यू ट्राई? बस ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखो, ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखो कि सेट ए के मतलब 2 बच्चे एक मम्मा से हो सकते हैं, ठीक है, एक मम्मा से उनका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन एक बच्चे का 2 मम्मा से कनेक्शन कैसे पॉसिबल है यार? ठीक है ओके चलो, अब आप मुझे सॉल्यूशन बताओगे। यहाँ पे है आपका सेट ए, फंक्शन है या नहीं है फटाफट से बताएंगे आप, ठीक है। एक तरफ मैंने लिया आपके लिए सेट ए बी सी, सेट ए बी सी डी, ठीक है, नोट इट डाउन, साथ साथ में नोट डाउन भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर एक तरफ है आपका पी क्यू आर, सेम एग्जाम्पल मम्मा चिल्ड्रन, बस माइंड में वही कंसेप्ट लेना है और हमें आंसर देना है, ठीक है ओके।
ये जो ए है, ये जो ए है, ठीक है, इनका रिलेशन है आपके पी के साथ में, ये बी और सी का रिलेशन है क्यू के साथ में, और ये डी का रिलेशन है आर के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आपने फटाफट से आंसर करना है। आप सबने मेरे साथ में क्वेश्चन लिखना है पहले, ठीक है। प्लीज एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्यू आर एस। अब अगर वो आपको बोल रहा है इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन, चलो बताओ। दीज आर योर 4 टाइप्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फंक्शन कब होगा, जब एवरी एलिमेंट इन सेट ए, उसका जो कनेक्शन है वो सेट बी के साथ है, मतलब एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, फर्स्ट पॉइंट, और जो वो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि भाई सिर्फ मम्मा और चिल्ड्रन, मतलब ये चिल्ड्रन और मदर का एग्जांपल याद रखो कि दो बच्चों की एक मॉम हो सकती है, बट एक ही बच्चे के दो मॉम कैसे हुए, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल याद रखना है आपने, सिर्फ ये वाला एग्जांपल याद रखो कि दिस इज पॉसिबल। ये दो बच्चे हैं, एक चाइल्ड है, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, इन दोनों की एक ही मम्मा हो सकती है यार, ये हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो चाइल्ड सी है इसके दो मम्मा है, एक मम्मा है आर, एक मम्मा एस है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑलराइट, चलो आ जाओ। सिर्फ एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल के लिए चलता है, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ टेल मी योर फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इज इट अ फंक्शन? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। फर्स्ट वाला पार्ट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट, इज इट अ फंक्शन? यस, हाँ फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? एग्जैक्टली ट्रू, फंक्शन है, क्योंकि सेट ए, भाई ये जो ए है उसकी एक ही मम्मा है, बी और सी की दो मम्मा है, मतलब दो मम्मा, सॉरी एक ही मम्मा है, मतलब दो बच्चों का एक मम्मा है। बी एंड सी हैज रिलेशन, इट इज दे आर कनेक्टेड विथ क्यू एंड डी इज कनेक्टेड विथ आर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज कनेक्टेड विथ सेट बी एंड जो कनेक्शन है वो यूनिक है, ठीक है। ओके, तो यस गाइस, ये फंक्शन है, ये वाला पार्ट फंक्शन है। चलो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपने दिया, सेकेंड एग्जाम्पल बताना जरा, सेकेंड एग्जाम्पल बताना। वाई? अरे देखिए, सोच समझ के, एक मिनट, लेट मी एक्सपैंड इट, आपको और अच्छे से दिखेगा। हाँ अब बताओ, यहाँ पे ये एक ही चाइल्ड है, ठीक है, बस चाइल्ड और मदर का एग्जाम्पल लो माइंड में, एक चाइल्ड दो मदर, समझ में आ रहा है? अरे ये देखो ना, ये क्यू और आर से रिलेशन है, उसके बाद में बी का पी से है, सी का क्यू से है, डी का आर से, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं चलता ना हमको, ये येलो वाला मार्किंग नहीं चलता, ये सर नो, यस, क्योंकि therefore this is not a function, ये फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल बताना जरा, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? नो, व्हाई? अरे यहाँ तो सब सही है। ए का रिलेशन देखो, सोच समझ के बोलो, ए का रिलेशन पी के साथ है, बी का रिलेशन किसके साथ है भाई? गेटिंग इट? बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, और आपने बोला था सी रिलेशन में क्यू और आर है। हाँ तो वो तो चलता है ना, सी का रिलेशन क्यू और आर है, चलता है ना, एक ही। अच्छा ओके 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 ओके, गॉट इट, आप क्या बोल रहे हो, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि एक ही चिल्ड्रन की दो मॉम, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, चलो, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे जो टेस्ट लेना था आपका वो फुलफिल नहीं हुआ। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, ठीक है। अरे यार, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए कॉपी करती हूँ, ठीक है। थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करूँ, फिर आप बताना। ये सिर्फ रिलेशन में मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है। ए का रिलेशन पी के साथ कर दिया, ए का रिलेशन क्यू के साथ भी कर दिया, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? ओके, हाँ ये लो, और यहाँ पे भी डी ले लो, यहाँ पे भी एस ले लो यार, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा गाइस, अच्छी तरह से सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। ई भी ले लो, लो चलो, इसका कनेक्शन क्यू के साथ है और इसका कनेक्शन आर के साथ है। नाउ टेल मी, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? अच्छा लो चलो,
आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ, ये एस को मैंने हटा दिया. नाउ टेल मी, इज इट अ फंक्शन? यस नॉट कंफर्म. अरे क्यों? सब तो सही है ना यार. एक मम्मा टू वन मॉम टू चिल्ड्रंस पॉसिबल. ठीक है, सिबलिंग्स पॉसिबल है. एंड डी के पी क्यू के साथ, ई का आर के साथ. वाई नॉट? इफ नॉट देन वाई नॉट? सी का इमेज क्या? यस एग्जैक्टली ट्रू. सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं. सी का इमेज किधर है यार? आप क्या बोल रहे हो? एवरी एलिमेंट इन सेट ए. सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. सेट ए के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी में. समझ रहा है क्या? आप क्या बोल रहे हो बार बार आके? सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए डियर? इमेज होना चाहिए. एवरी एलिमेंट इन सेट ए. सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में. हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी में. एंड ये जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए. लेकिन सी का कनेक्शन किधर है सर? ये सी का कनेक्शन ही नहीं है ना. क्लियर? गेटिंग इट? सो डियर दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. समझ में आया एवरीवन? समझा अभी पक्का? ओके एक और टेस्टिंग कर लूं? एक टेस्टिंग और कर लूं? चलो ये बताओ. सोच समझ के, सोच समझ के. नॉट अ फंक्शन श्योर? यस प्रतीक, वेटिंग फॉर योर आंसर. यस. वाई यस? वाई यस? एंड सानिया वाई नो? बोलो यस वाले बोलो पहले, हम भी तो सुने. सानिया बोल रही मैम क्योंकि एस का इमेज नहीं है. यस ओके. प्रतीक आपका आंसर क्या है? व्हाट्स योर रीजन? राइट. ए के सब इमेज है. यस एग्जैक्टली ट्रू. सानिया बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बोला है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज चाहिए. ऐसा नहीं बोला कि बी का प्री इमेज भी होना चाहिए. गेटिंग इट? उसने सिर्फ इतना बोला सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज चाहिए. ऐसा नहीं बोला कि इसका प्री इमेज भी होना चाहिए. नाउ अंडरस्टूड क्लियरली कि क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है. तो ये वाला जो क्वेश्चन जो हमने किया है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा. ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस विल नॉट बी फंक्शन. क्लियर? गॉट इट? ओके चलो आ जाओ एक बार वापस से सारे एग्जांपल देख लो. टू चिल्ड्रंस कैन हैव वन मदर बट वन चिल्ड्रन कैन नॉट हैव टू मदर. यार हाउ इट विल बी पॉसिबल? तो यहाँ पे मैंने बस वही लिखा है, इसको टिक किया है कि भाई ये वाला पार्ट अगर आप एनालिसिस करते हो तो येस इट इज अ फंक्शन. ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो तो येस इट इज अ फंक्शन एंड दिस विल नॉट बी अ फंक्शन. ये वाला पार्ट ठीक है. बस उसी से रिलेटेड मैंने आपको जानबूझ के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे पी क्यू आर है, यहाँ पे टू चिल्ड्रंस वन मॉम भाई फंक्शन है. यहाँ पे वन चिल्ड्रन क्यू एंड आर नॉट अ फंक्शन. समझ में आया? इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? इस वाले एग्जाम्पल में दो क्रिएटिविटी था, दो प्रॉब्लम था. एक तो बी अकेला हो गया था, बी का कोई इमेज नहीं है. एंड सेकेंड पॉइंट जो सी है, एक चिल्ड्रन का दो मॉम, हाउ इज इट पॉसिबल? तो नॉट अ फंक्शन. अच्छा इस वाले में, इस वाले में ये यार ये वाला पार्ट फंक्शन है या नहीं है? दिस इज अ फंक्शन. सॉरी गलती से आपको क्रॉस मार्क कर दिया था. अच्छा रिकॉल किया. ए का फंक्शन, ए का इमेज बी पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ. सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है क्या? सबका यूनिक है, कनेक्शन यूनिक है. यस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, फुलफिल. आपको ये नहीं बोला, आपको बोला सेट ए का इमेज होना चाहिए, सेट बी का प्री इमेज ऐसा नहीं बोला है फंक्शन के. क्लियर है? तो इसका इमेज है यस, तो वो फंक्शन भी है. क्लियर? ओके. अच्छा फिर ये वाला पार्ट में क्या इशू था? इस वाले पार्ट में एक ही इशू था कि ये सी वाला पार्ट ना अकेला बच गया, अदरवाइज सारी चीजें एकदम परफेक्ट जा रही थी. बट ये सी अकेला था. तो हमारा लाइन ही ये था ना कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विद सेट बी, मस्ट हैव एन इमेज विद सेट बी. तो ये फंक्शन नहीं है. क्लियर? समझा अच्छी तरह से? यस बोलो यहाँ तक समझा? ओके चलो अब शैल आई गिव यू वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दू, एक क्वेश्चन दू, आप सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन चेक करो, चेक वेदर. अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशन, रिलेशन ए का बी के साथ इज अ फंक्शन. ठीक है, वेयर ए इज बी
फिर यहाँ पे आर लिखो, आर। अब लिखो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे बोला है आपको 6 7 8 9 10। ओके, चलो बताना मुझे। ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, वो मदर चिल्ड्रन वाला है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, लिख दिया तो कर लेते हैं, यही कर लेते हैं अपन। 9 10 8। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाने दो। 8 9। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 11 12 13। नाउ टेल, अब बताओ, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? श्योर? आर यू श्योर? एक मिनट, नहीं समझ में आ रहा? प्रतीक बोल रहा नहीं मैडम नहीं है। प्रतीक इस तरह से आंसर करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, प्रतीक नहीं समझा, कभी गलती हो रहा है तो सॉल्यूशन इस तरह से करो, 2 का रिलेशन 6 के साथ और 2 का रिलेशन 7 के साथ। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है प्रतीक। 3 का 8 9 10। ओके, एंड 4 का 13 के साथ एंड 5 का 12 के साथ। ये 12 इधर ले लो। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं होगा पक्का? फिर गलती क्यों किया? इस तरह से बना के देखना, ठीक है, तो आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो यस यू आर ऑब्वियसली करेक्ट। एक ही बच्चे के 2 मम्मा, एक बच्चे के 3 मम्मा, अरे बाप रे, हाइट ही हो गई अभी तो। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, इसके बाद हम लोग, मैं आपको लेट मी रिवाइज यू फटाफट से। रिलेशन फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का रिलेशन देखो यहाँ पे फटाफट से। ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पे फटाफट से डोमेन बताओ, रेंज बताओ एंड कोडोमेन बताओ। डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑलरेडी वी आर डन दिस, बट क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीजें रिलेटेड है इसलिए आपको करना है एक बार वापस से। डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 अंटायर एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद में रेंज क्या हो जाएगा? रेंज सॉल्यूशन वाला पार्ट, सॉल्यूशन वाला पार्ट, दिस विल बी योर रेंज। ठीक है, जो दूसरे सेट का सॉल्यूशन वाला पार्ट। ओके, और कोडोमेन क्या हो जाएगा यार? कोडोमेन, ये पूरा सेट भी कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन फटाफट से रिकॉल कर लो एक बार। 1 to 1 रिलेशन क्या होता है? 1 to 1, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एट मोस्ट 1 इमेज, उसके मैक्सिमम एक ही इमेज है। इन सेट बी मैक्सिमम एक ही इमेज होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, और अच्छा, डोमेन कोडोमेन रेंज तो मालूम है अभी अपन को, तो डायरेक्टली फर्स्ट सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। मेनी टू वन क्या हो जाएगा? मेनी टू वन बोलो। इफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन बी। ठीक है, डन। मेनी टू वन। यस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, अच्छा, फिर इनटू रिलेशन और ऑन टू रिलेशन क्या होता है? इनटू रिलेशन क्या होता है? अरे याद है मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का। कुछ एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कुछ एम्बिशियस गर्ल्स है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे कुछ एम्बिशियस गर्ल्स है जिनका इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा? ऑन टू रिलेशन। इनटू, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? इनटू रिलेशन। एटलीस्ट वन इमेज, वन एलिमेंट विच हैव नो प्री इमेज, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट बी में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, क्लियर? इनटू रिलेशन डन। याद आ रहा है सारी चीजें विद जस्ट फ्यू एग्जांपल्स? ओके, अच्छा, फिर ऑन टू रिलेशन में क्या पढ़ा था अपन ने? ऑन टू रिलेशन, ऑन टू रिलेशन क्या होता है? वापस देते हैं एग्जांपल, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, सभी का प्री इमेज है, सभी का प्री इमेज है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू। इन टू में कुछ ऐसी गर्ल्स होंगी जिसका प्री इमेज नहीं होगा। ठीक है,
अरे बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस योर सेट बी। सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका प्री इमेज नहीं होगा, और अगर सब होगा तो सबका प्री इमेज होगा तो वो आपको ऑन टू हो जाएगा, और अगर किसी का प्री इमेज नहीं होगा तो वो आपका इनटू हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पे सेट बी से बात किया ना तो उन्होंने प्री इमेज की बात किया, सेट ए से बात करोगे तब इमेज की बात करोगे। यस, ओके ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे के कंसेप्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दिस पार्ट आई वांटेड टू रिवाइज इट बिकॉज मेन पार्ट है आपके फंक्शंस का, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।